हेलो एवरीवन, वेलकम है एक और वीडियो में। आज हम जहाँ पे हमने ख़त्म किया था वहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, ये सिंपल मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसका सेटअप, जो मैंने आपको कल दिखाया था। मैं इसको ओपन करूँगा। ठीक है, ये सेटअप ओपन होगा। बेसिकली मैंने डाउनलोड किया हुआ है, एफिनिटी सेटअप किया हुआ है, लेकिन मेरा एफिनिटी का न्यू अपडेट आया है, तो इसलिए मैं आपको सोचा ये दिखा दूँ कि जो चीज़ होती है वो कैसे होती है। सब मतलब सिंपल अपडेट कर रहा है। ठीक है, तो ये अपडेट हो जाएगा। जब तक ये अपडेट हो तो तब तक आप वेट करें। मैं आपको डायरेक्ट आगे दिखाऊंगा जब ये अपडेट हो जाएगा। तो ठीक है, ये क्लिप यहाँ से कट होगी, मिलते हैं अगली क्लिप में। तो ये आप देख सकते हैं सेटअप हो चुका है। इसको मैं क्लोज़ करूँगा सिंपली। ठीक है, मैं एफिनिटी ऐप को ओपन करूँगा। ठीक है, हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐप ओपन हो जाएगा। बेसिकली ये ऐप किस लिए यूज़ होता है ये आपको पता है। ये ऐप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। हमें लोगो बनाना हो, फ्लायर बनाना हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो हमें रिप्रेजेंट करनी हो अपनी कंपनी को, इन सब चीज़ों के लिए ये हमारे पास एफिनिटी यूज़ होगा। पहले यूज़ होता था एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है, और एडोब इनडिज़ाइन। अब ये तीनों ऐप आपको इसी एक ऐप में मिलेंगे और टोटली वो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये जैसे ऐप खुल जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हम आज सेटअप करना सीखेंगे। बेसिकली पेज का सेटअप कैसे करते हैं। जो हमारा कैनवास होता है या जिसको आप आर्ट बोर्ड बोलो, कैनवास बोलो, वो हम सेटअप बेसिकली कैसे करेंगे। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई ये खुलने में देर इतनी क्यों कर रहा है। तो ये हमारा ऐप ओपन हो चुका है। ये ऐप ओपन हो गया। ठीक है, अब ये जब भी हम ऐप खोलेंगे ये हमारे पास बेसिक एक लाइन आ जाएगी, जिसमें नीचे आप देखें ये नीचे। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं ये क्या चीज़, ये हमें मतलब सिखाने के लिए इन्होंने दी हुई हैं, जिसको हम डाउनलोड करके अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और हम इसको सीख सकते हैं। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक होम पेज और एक है ओपन, मतलब कोई फाइल हो वो मुझे ओपन करनी हो, और एक प्लस का ऑप्शन न्यू फाइल मुझे बनानी हो तो मैं न्यू फाइल बनाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक एक सेक्शन आ गया है जिसमें हमारे पास पेजेस हैं। लैंडस्केप A3, A4, A3, ठीक है, लेटर, लीगल, ठीक है, और ये हमारे पेजेस हैं। ठीक है, हमारे पास ये दूसरी साइजेज़ हैं, जैसे लोगोज़ की साइज़ FR, ठीक है, ये टोटली एक हमारे पास साइज़ दी हुई है। इसके अलावा अगर हम इस साइड जाएं तो इस साइड हमारे पास ये क्रिएट प्रीसेट, ठीक है, A3 को हम नाम अपना दे सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट यूनिट, अगर हम पिक्सल में साइज़ को देखना चाहते हैं तो हम पिक्सल को सिलेक्ट करके यहाँ पे साइज़ हम अपनी दे सकते हैं, जितना बड़ा हमें पोस्टर चाहिए या जितना हमें जो चीज़ चाहिए। ये हमने लॉक कर दिया। अब जो भी इस चीज़ को बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ये अनलॉक है तो अलग अलग से ये बढ़ेगी। DPI हम इसकी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो हमारी कलर की DPI होती है वो हम कितनी रखना चाहें वो हम बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, वो हम पे है। ठीक है, और हमारे एक्चुअल साइज़ है डिफ़ॉल्ट पे रखा हुआ है। हमने आईपैड की साइज़ रखनी है या जिसकी हमें साइज़ रखनी है, जूम इन जूम आउट, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। कलर फॉर्मेट RGB 8, RGB 16, RGB 32, ये होता है हमारा कलर कितने इसमें आने चाहिए। ठीक है, RGB 16 क्या है, रेड ग्रीन ब्लू, मतलब उसमें 8 कलर्स होंगे, 16 कलर्स होंगे और 32 में 32 कलर होंगे, यानी कि जितना HD होगा उतना बेहतर होगा। और ये ग्रे का मतलब है इसमें ग्रे स्केल के यानी कि अलग अलग शेड्स होंगे। जैसे ग्रे कलर है उसके अलग अलग शेड्स होंगे, ग्रे 8, ग्रे 16, और ये CMY के। अब RGB और CMY के मोस्टली हम यूज़ करते हैं। RGB इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें अगर कलर जो है वो कहाँ पे अपलोड करना है, किसी वेबसाइट पे, किसी जगह पे, तो हम RGB यूज़ करते हैं। और जो CMY के है, अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट करवानी हो तो उसके लिए CMY के कलर्स बेस्ट रहते हैं। ठीक है, ये हमारा कलर फॉर्मेट हम चूज़ करेंगे, हम RGB 8 पे रखेंगे क्योंकि 16 वो फिर जो है इसकी फाइल की साइज़ जो है वो बढ़ जाएगी। RGB प्रोफाइल हम सेम ही रखेंगे जो हमारी है। अब जो भी हम चीज़ बना रहे हैं, जैसे लेट सपोज हम लोगो बना रहे हैं, तो लोगो का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो या ट्रांसपेरेंट ना हो। एडोबी इलस्ट्रेटर में ऐसा होता था कि हम वो पहले अंदर जाके हम डिफ़ाइन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम पहले डिफ़ाइन करेंगे कि बैकग्राउंड जो हो ट्रांसपेरेंट हो या बैकग्राउंड ना हो। ठीक है, आर्टबोर्ड जो हो वो हो ना हो। ठीक है, उसके बाद ये हमारे मल्टी पेज जा सकते हैं। मार्जिन उसको कितना देना है। मार्जिन यानी कि क्या होता है कि पेजेस के साइड्स पे थोड़ी एक जगह छूटी हुई होती है,
जिससे हम उस जगह के अंदर हम वर्क नहीं करेंगे। वो मार्जिन दिया होता है ताकि प्रिंट कराएं तो वो थोड़ा सा वाइट एरिया भी प्रिंट हो, साइड्स में पेज पूरा का पूरा अंदर में प्रिंट ना हो, ताकि अगर हम उसमें कोई चीज़ अगर लेट सपोज कील वगैरह लगाएं तो वो मार्जिन में अंदर आ जाए, ठीक है। यानी कि जो हमारी डिटेल्स हैं वो वैसे ही रहें। तो हम सिंपली ये क्रिएट पेज करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्रिएट पेज करेंगे, ये हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। ये सिंपल हमारा एक पेज क्रिएट हो गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे हमारी आर्टबोर्ड हो गया, जैसे हमारे वेक्टर हो गया, जैसे हमारे पिक्सेल्स हो गए, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो इनमें सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, सारी चीज़ें हम सीखेंगे इंशाल्लाह साथ में मिलके। तो ये बेसिक एक चीज़ है पिक्सल वेक्टर लेआउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें। तो पार्ट 3 में मिलते हैं। तो आई होप आपको पेज सेटअप करना आ गया होगा। अब हम यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट्स भी ला सकते हैं, यहाँ से न्यू को क्लिक करेंगे ना फाइल में जाके, तो हम इधर बना सकते हैं, ओपन को करेंगे तो ओपन भी कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।